हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रखा जाए। हम अक्सर ये होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को भूल जाते हैं और तो हम याद नहीं कर पाते उन्हें। तो इसकी ट्रिक मैं लाया हूँ जो बहुत ही आसान है। आप उसे एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सिर्फ देखना है कि कैसे करते हैं। सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सिंपल से याद रहता है कि साइन आता है, फिर कोस आता है, फिर टेन आता है, फिर कोट आता है, फिर सेक आता है, फिर कोसेक आता है, और फिर 0 डिग्री एंगल पे, फिर 30 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे, और 65 डिग्री एंगल पे, और 90 डिग्री एंगल पे। तो क्या होता है, हमें इनकी वैल्यूज़ याद नहीं रहती इन टेबल की। अक्सर हम भूल जाते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी। तो ये ट्रिक इसीलिए है। तो आखिरी तक के वीडियो को देखना है और ट्रिक को समझना है। ये सबसे आसान ट्रिक है, इसे आप एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप वैल्यू को भूले नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ज़ीरो को, जो ज़ीरो है, ज़ीरो लेना है। 0 1 2 3 4 ये लिख लेंगे और इन्हें सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। इन्हें सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद फिर इन्हें अंडर रूट, इन सब पे अंडर रूट लगा देंगे। ये अंडर रूट लगा दिया। फिर क्या करेंगे, हम इन्हें सोल्व करेंगे। 0 डिवाइड बाय 4 तो 0 ही होगा, कुछ भी हो। फिर 1/4 तो क्या होगा, इसका 1 का अंडर रूट 1 होगा और 4 का 2 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 2/4 आ जाएगा 2, और 1 का तो 1 होगा, तो 1/√2 आ जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या करेंगे, इसका यही रहेगा जो का तो √3/4। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4 को, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ये आपको सबको पता होगा। फिर हम ऐसा ही क्या करेंगे, तो आप सबको पता होगा कि ये मैंने 1/3/4 कैसे लिखी है। हमने सिर्फ क्या करा, साइन को रिवर्स कर दिया। ये जो 90 की वैल्यू ये यहाँ पे आ गई, ये जो इसकी सेकंड लास्ट वैल्यू थी ये इसके सेकंड पे आ गई, जो इसकी थर्ड थी ये ऐसे, और फिर ये यहाँ पे चली गई, और हमने रिवर्स कर दिया सिर्फ इसे। तो अब क्या करेंगे हम, जब हमने फर्स्ट की भी निकाल ली और सेकेंड की भी निकाल ली, साइन की भी निकाल ली, कोस की भी निकाल ली, तो हम साइन और कोस से सेक और कोसेक की निकाल सकते हैं। अब वो देखते हैं कैसे निकाल लेंगे। हम साइन की वैल्यू को कोस, साइन से कोस निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, कोसेक निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हम सिर्फ जो उसकी वैल्यू है उसे रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करके क्या आएगा, 0 को अगर रिवर्स करेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 को क्या लिख देंगे, 1/0 इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब 1 को रिवर्स करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसे रिवर्स करेंगे, 1/√2 को करेंगे तो अंडर रूट रिवर्स आ जाएगा। इसे करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा, इसे रिवर्स करने के बावजूद आएगा हमारा, इसे रिवर्स करने के बावजूद ये जो वैल्यू थी ये आएगी हमारी, यहाँ पे थी अंडर रूट 3/2, तो ये आ जाएगी 2/3, 2/3। सॉरी, ये यहाँ पे अंडर रूट लगाना भूल गया था मैं। तो ये आ जाएगी 2/3। फिर 1 का रिवर्स क्या होगा, 1। अब इसका निकाल लेंगे, कोस से सेक का निकाल लेंगे। तो कोस से सेक का कैसे निकलेगा, कोस 1 को रिवर्स करेंगे तो 1 आएगा। √3/2 को करेंगे, √3/2 को करेंगे तो 2/3 आएगा। और 1/√2 को करेंगे तो √2 आएगा, और 1/2 को करेंगे 2 आएगा। 0 को करेंगे, 0 को हमने यहाँ करने पे क्या आया था, नॉट डिफाइन, तो यहाँ भी नॉट डिफाइन आएगा। अब tan और कोट का कैसे निकालेंगे, tan और कोट का सिंपल सा तरीका है, हमें इसकी 2 वैल्यू याद करनी है। तो 2 वैल्यू कौन सी है, जो इसका मतलब ऑलमोस्ट 2-3 वैल्यू हमें याद करनी है, बाकी 2 तो हो जाएगी सिंपल सी। फर्स्ट पे आएगा इसके 0 डिग्री पे tan 0, तो यहाँ पे आएगा 0, और लास्ट में इसकी क्या आएगा, tan 90 पे आता है इसके नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी।
या इन्फिनिटी, और फिर हमें इसकी बीच की तीन वैल्यू को सिर्फ तीन वैल्यू को याद करना है। वो कैसे वो याद करना, इतना तो करना पड़ेगा। तो कैसे याद करेंगे हम, तो जो उसका इस पे tan 30 पे क्या आएगा इसका 1/√3। ये दो तीन वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी, बाकी बहुत इजी है। और जो हमारा tan 40 पे ये भी याद रहता है ईजिली, tan 45 1 होता है। ये क्वेश्चन करते करते इतना तो याद ही हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि हमने 2 से फर्स्ट से सेकंड निकाल ली, फिर इन दोनों से हमने 2 निकाल ली, 2 रह गई। अब 2 जैसे हमने सिर्फ एक ही याद करनी है। अगर एक भी टेबल याद हो तो हम पूरी टेबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जब मैंने अभी आपको सिखाया। तो अब क्या करेंगे, अब जो tan 60 की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है, √3। tan 60 की वैल्यू √3 हो गई। अब इसे एक टेबल को, एक कॉलम को आपने याद, एक रो को आपने याद कर लिया, इस एक रो को आपने याद कर लिया, तो इससे हम कोड भी निकाल सकते हैं। अब 0 का रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइन। और 1/√3 को करेंगे √3, 1 को करेंगे 1, और √3 को करेंगे क्या आएगा, √3 का 1/√3। रिवर्स करना है ना, ये रिवर्स करके जैसे 1/0 आया था, 0 को 1/0 से अगर डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। और फिर नॉट डिफाइन का, जब नॉट डिफाइन आ रहा है, नॉट डिफाइन का रिवर्स करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है इस टेबल को बनाने का। इसे बनाने में 30 सेकंड भी नहीं लगते, 30 सेकंड, क्योंकि याद करने में हम भूल जाते हैं। tan 0 क्या होगा, tan 0 क्या होगा भाई, tan 0 क्या होगा, कुछ नहीं पता हमें। tan 30 क्या होगा, tan 45 अक्सर याद रहता है। ये मेरी गारंटी है, अक्सर मतलब गारंटी क्या है कि मैक्सिमम याद रहता है बच्चों को। ये tan 45 1 होता है, और 2 वैल्यू 0, tan 0 और नॉट डिफाइन तो याद ही रहेगी यार। इजी सी चीज़ है ये, इससे पूरा चार्ट। और अब तुम कभी भी नहीं बोल सकते, इसे डायरेक्ट बनाओ एकदम। एग्जाम में सबसे जाते पहले ही इसे बना लो टेबल को, और कभी नहीं बोलोगे ये वैल्यूज़। तो ये इसका सिंपल तरीका है। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।